तुला राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन। ओम यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सतना। ओम यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ता सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से क्या करेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या होगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है, वैसे करीब करीब 30 दिन तक सूर्य एक राशि में रहते हैं और जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव जीवन में पड़ता है। और इस वक्त सूर्य जो पहले जो है सिंह राशि में चल रहे थे, आपके एकादशवें भाव में चल रहे थे, और अब सूर्य का पदार्पण द्वादशवें भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव, 12वां भाव वास्तविक तौर पे खर्चों का भाव है, जुर्माने का भाव है, और वहाँ सूर्य का पदार्पण विशेष तौर पर कई प्रकार से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्योतिष के सिद्धांत के दृष्टिकोण से वैसे तो ये सूर्य का जो पदार्पण होगा 12वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से महत्वाकांक्षा को बढ़ा देता है, ओवर एम्बिशियस व्यक्ति को बना देता है। ऐसे समय में कई बार देखिए, जीवन में हम सब जो कार्य करते हैं और बहुत सारे कार्य में क्या होता है कि कई बार प्राकृतिक तौर पर ना चाहते हुए भी बहुत सारे कार्य होने चलते चले जाते हैं। व्यक्ति का रुझान नहीं है, लेकिन क्या हुआ, हवाएं ऐसी आई, माहौल ऐसा बना और उसमें आप बहते चले गए। सारा ग्रहजन्य प्रभाव है। ये समय ऐसा आने वाला है कि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप विशेष तौर पे अपनी एक परिसीमन, हर व्यक्ति का एक परिसीमन होता है कि हमें किस दायरे में काम करना है। कई बार अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उस परिसीमन से बाहर जाकर छलांग लगाकर काम करना व्यक्ति चाहता है। ये सारा ग्रहजन प्रभाव है। इस वक्त वही समय आ रहा है। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से 17 सितंबर को दोपहर को करीब 1:31 पर कन्या राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर करीब रात्रि में 1:30 तक वहीं रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य के कारण से, परिवर्तन के कारण से आपके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। महत्वाकांक्षा बढ़ने के कारण से विशेष तौर पर अपने देह की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करनी, यानी आपका उद्देश्य कोई ऐसा होगा, जैसे सपोज कोई बड़ा आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए ओवर एम्बिशियस होकर उसके लिए पूरी तरह से साम दाम दंड भेद, जी हाँ, किसी भी प्रकार से, यानी ये न केन प्रकारेण आप उसको कार्य पूर्ण करने के लिए यथाउचित प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखना है आपको। सफलता असफलता एक अलग बात है, लेकिन जैसे सपोज हम बात इसको कर लेते हैं कि अच्छा और खराब किसके लिए। महत्वाकांक्षा होना बिल्कुल जरूरी है, बहुत अच्छी बात है महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, लेकिन महत्वाकांक्षा इस प्रकार से ना हो जाए कि आपको ही जला दे। ये आपको परिसीमन करना बहुत ज़रूरी है इस समय में। इस बात को ध्यान रखें, यानी आपकी सोच बहुत ऊंची होगी। अगर हवाई किले नहीं बनाएंगे, सोच बड़ी ऊंची नहीं रखेंगे, इमेजिनेशन नहीं आएगा, तो कुछ कार्य हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी सीमा कौन सी है। सपोज कोई शेयर मार्केट में काम करने वाला व्यक्ति, ऐसे में दिखाई दे जाए कि सामने बहुत बड़े भाव बढ़ने वाले हैं और बहुत बढ़िया आगे आने वाले समय इतने लगा देते हैं, इतने वापस आ जाएंगे। कोई इलेक्शन लड़ने का व्यक्ति लग जाए, महत्वाकांक्षा नहीं, मुझे तो ये पद प्राप्त होने की योग है और बिल्कुल मैं अगर इतने पैसे खर्च कर देता हूँ ऐसा होगा, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, दाव पे लगाने की बात नहीं। जो आपकी सीमा है, यदि उसमें रहते हुए कार्य दायरे करने के, बड़े काम करने के अवसर, काम करने के विचार मन में आ सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव ये है आपके लिए, अपनी परिसीमन पर बिल्कुल आप करने का प्रयास करें, उससे बाहर ना जाएं, फिर जुआ हो जाएगा और फिर दाव लगाने वाली स्थिति में आप फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ग से आते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है, पढ़ाई में विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। विचार स्वतंत्र होते चले जाएंगे। ऐसा योग बन रहा है कि विचार स्वतंत्र बहुत ज़्यादा, यानी आप अपनी जो है विचारों को किसी और के दायरे में रहकर, किसी और के अंकुश के अंदर आप सुनना नहीं चाहेंगे। देखिए, हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए
यदि बड़ा बनना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें इतना विचार रखें कि सामने वाले की बात सुने, गुरुजन की बात सुने, एडवाइजर्स की बात सुने। लेकिन ये समय ऐसा आ रहा है कि आपके स्वतंत्र विचार जो हैं वो आपके लिए बहुत विशेष तौर पे जो है भारी पड़ सकते हैं। धन कमाने की पिपासा, पद प्राप्त करने की अंदर की जो पिपासा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और वो उन सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। विदेशी यात्राएं यानी कुछ यात्राएं ज़्यादा होने के योग भी इस समय में दिखाई देते हैं कि सूर्य का परिवर्तन 12वें भाव में जो हो रहा है यह आपके अंदर बहुत ज़्यादा विदेशी यात्राओं के योग, बाहर की यात्राओं के योग और सुख प्राप्ति के योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकार से प्राप्त करने के योग बढ़ सकते हैं। कंफर्ट्स की तरफ, बेड कंफर्ट्स की तरफ और बहुत ज़्यादा प्यार में और बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं प्रेम संबंधों में भी कुछ ज़्यादा रुझान ऐसे में बढ़ने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा आपको एक सुझाव है कि जो भी कार्य करें इस समय में बहुत सोच समझ के करने का प्रयास करें। सूर्य का परिवर्तन जो ये आने वाले समय में करीब 31 दिन के आसपास का रहेगा। हर रोज़ सूर्य एक अंश चलते हैं और ऐसे में सूर्य जब 18 अक्टूबर तक आपकी इस राशि में रहेंगे तो तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके सोच समझ के ही हर कार्य को करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे। ये षडाष्टक योग जो होता है थोड़ा भारी होता है, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे ही शनि महाराज जो है इस वक्त आपकी राशि बुद्धि भाव में चल रहे हैं, वक्र चल रहे हैं। तो ऐसे में हमारा ये सुझाव ये है कि बुद्धि को गलत तरफ ना चलने दें। एडवाइस लेकर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों की एडवाइस, बड़े लोगों की एडवाइस सुनते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऐसे में नहीं तो कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है कि जब बुध का परिवर्तन होकर आपके 12वें भाव में बुध पहुंचेंगे तो ऐसे में कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं और आपको आपके हिस्से से वंचित किया जा सकता है। तो आपको बहुत सोच समझकर हर इफ्स एंड बट्स देखते हुए, प्लानिंग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अन्यथा कुछ लोग आपको अननेसेसरी परेशान करने के योग बना सकते हैं। लोगों की बातों में, कच्ची बातों में ना आए। लोग आपको बहकाने का प्रयास कर सकते हैं, हवा भरने का प्रयास कर सकते हैं। जो मीठी मीठी बात बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे आपके लिए एक सुझाव ये है कि अपनी सीमा को देखते हुए कार्य करें। आपकी महत्वाकांक्षा आप पर भारी पड़ सकती है। अब उपाय क्या किया जाए इस समय को, सूर्य का जो प्रभाव 1 महीने तक आपके लिए रहने वाला है उससे बचते हुए क्या उपाय किया जाए। देखिए, सब उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। एक उपाय विशेष तौर पर आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जो भी कार्य करें विशेष तौर पर हर रोज़ सूर्य को नित्य प्रति जल देने की आदत डाल लें। सुबह उठते ही स्नान जल्दी करें और उदित होते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा विशेष तौर पर पीला पुष्प डालकर, जल डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उनको नित्य प्रति जल देने की आदत डालें। इससे क्या होगा कि सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपके ऊपर से थोड़ा कम होगा और आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनता दिखाई देगा। लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि आप जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ के विचार, महत्वाकांक्षा को बहुत ज़्यादा आप पर हावी ना होने दें। आपके विचारों पर बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचार यदि हावी होंगे तो वो आप पर भारी पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छा योग दिखाई देता है। घर में सुख साधन बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं और विशेष तौर पर आप अच्छे आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं, लेकिन जब लिमिट में रहेंगे तब। यानी एक लिमिट पेरिफेरल सेट करें कि उससे बाहर न जाके काम करें। अगर यदि आप जो भी काम करें हवाओं के हिसाब से नहीं कि आप लोगों का माहौल बन गया और मैंने उसके हिसाब से काम कर दिया, ये नहीं। अपनी बुद्धि के अंकुश को तैयार रखते हुए, गुरुजन का साथ लेते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।